नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक मार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कन्यादान। हरिकांत जी के 2 बच्चे थे, उमा और अजय। अजय बड़ा था और उमा छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। हरिकांत जी और उमा की माँ ममता जी उमा को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि उमा ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा रोहित शादी के लिए उमा का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। रोहित को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में अच्छे पोजीशन पर भी था। रोहित के परिवार को भी उमा बहुत पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई। अजय और हरिकांत जी और भी बाकी के बहुत लोग मिलकर शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारियां हो गई और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। आरती पूजन के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर शीघ्र आओ। अपने मामा का हाथ पकड़कर उमा अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली उनकी भांजी को आज किसी दूसरे के हाथ में सौंपनी पड़ रही थी। यह सोचकर उसने अपना हाथ कस लिया और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा इस पर झगड़ा और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। यह सब सोचते हुए दोनों भाई बहन उमा और अजय एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद उमा अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। उमा ने वरमाला पहनाई और अपने पति रोहित के पास खड़ी हो गई। उमा के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उमा को तुरंत अपने उन दोस्तों के साथ बिताए वो दिन याद आ गए। अचानक रोहित ने कहा कि तुम चारों एक साथ तस्वीरें खिंचवा लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। रोहित के इस बात पर वह चारों चेहरे हंस पड़े। खाने की कतार में आज उमा माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। इसके बाद अजय उमा का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। उमा सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। उमा देखने में बेहद खूबसूरत थी। ये सब के बाद अजय उमा को मंडप में ले आया और पंडित ने उमा को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा। तब उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी गुड़िया जैसी बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। लेकिन फिर भी हरिकांत जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति रोहित ने नीचे से उमा के हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह हरिकांत जी ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने ममता जी और हरिकांत जी के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठा और पंडित जी ने कहा, हरिकांत बाबू, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहिए कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। उमा अब अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए।
उमा को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना ममता जी के लिए काफ़ी मुश्किल होता था और अब उसको हमेशा हमेशा के लिए दूसरे के घर भेजना पड़ रहा है और उसको अपने ही घर का मेहमान बना दिया गया है। इसके बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। उमा ने वहाँ मन से पूजा की। ममता जी ने उमा की झोली भर दी और उसकी अनीता आंटी ने कहा कि तुम पीछे मत मुड़ना। उमा यह सुनकर अचानक चौंक गई। फिर वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले वह चाचा जी, मैं नहीं आने वाली, आज घर में चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाएगी। ये सब बातें उमा के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी याद आ रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर उमा उस फूलों से सजी गाड़ी में रोहित के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। तब उमा बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराए हाथों में सौंपना। माँ बाप जानते हैं कि जिसे वह अपना कलेजा, अपना दिल सौंप रहे हैं वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन अपने दिल के टुकड़े को अचानक खुद से अलग कर लेना इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। यही तो दुनिया का उसूल है। तो दोस्तों, आपको आज की यह मार्मिक कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं फिर वापस लौटूंगा ऐसी ही एक अनोखी किस्सा कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।